जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल जीके विद विकास में। आज हम ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का बिहार एसआई का सेट नंबर 2 डिस्कशन करने वाले हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करें। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी लिपियां अशोक के अभिलेख में प्रयुक्त हुई है। निम्नलिखित में से कौन सी लिपियां जो है अशोक के अभिलेख में आपको प्रयुक्त हुई है। ये ऑप्शन नंबर बी आपको सही है। ब्राही लिपि हो जाएगा, खरोष्ठी लिपि हो जाएगा और अरमाइक लिपि हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्राचीनतम पंचमार्क यानी आहत सिक्के मुख्यतः किस धातु के बने होते थे। ये आपको चांदी के बने होते थे। किस धातु के? आपको चांदी के बने होते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। हड़प्पीय स्थल और स्थिति। हड़प्पीय स्थल हो जाएगा और उसका स्थिति आपको कौन सा कहाँ है। तो रंगपुर आपको हो जाएगा गुजरात में है। रंगपुर कहाँ हो जाएगा? आपको गुजरात में हो जाएगा। कालीबंगा ये आपको राजस्थान में। कालीबंगा हो जाएगा आपको राजस्थान में हो जाएगा। राखी गड्डी आपको हो जाएगा हरियाणा में। राखी गड्डी आपको हरियाणा में है और मोहनजोदड़ो आपको सिंधु में हो जाएगा। ऑप्शन और बी आपको सही है। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। इसमें भी आपको सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। इसमें आपको संहिता और विषय वर्णन दिया गया है। संहिता और विषय वर्णन दिया गया है। मिलान करना है। ऋग्वेद में आपको हो जाएगा देवताओं की स्थिति। ऋग्वेद में आपको हो जाएगा देवताओं की आप लोग स्तुति करते हैं। सामवेद में हम लोग गायन करते हैं। सामवेद में आप लोग गायन हो जाएगा। यजुर्वेद में आपको हो जाएगा ऋचाएँ और कर्मकांड। यजुर्वेद में आपको जो है ऋचाएँ और कर्मकांड हो जाएगा। और अथर्ववेद में आपको व्याधियों के निवारण हेतु आपको तंत्र मंत्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपको सही है। अगला क्वेश्चन है, महाविभाषा जो बौद्ध दर्शन का एक विश्वकोश है। महाविभाषा जो है जो बौद्ध धर्म दर्शन का एक विश्वकोश है, किस बौद्ध परिषद की आपको कृति हो जाएगा। ये आपको चतुर्थ बौद्ध परिषद की आपको कृति हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आपको निम्नलिखित शिलालेख में से कौन सा एक जो है अशोक के राज्य क्षेत्र के पूर्वोत्तम भाग में आपको स्थापित किया गया है। पूर्वोत्तम भाग में स्थापित किया गया ये आपको हो जाएगा धौली मुख शिलालेख। आपको धौली मुख शिलालेख आपको हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापना जो किस गुप्त शासक के द्वारा किया गया है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस गुप्त शासक के द्वारा किया गया? यह आपको हो जाएगा कुमारगुप्त प्रथम हो जाएगा। और नालंदा विश्वविद्यालय का विनाश किसने किया था? तो बख्तियार खिलजी के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, चोल साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार कीजिए। चोल साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। तो इसका विस्तार जो है श्रीलंका और मालदीव तक हुआ था। बिल्कुल करेक्ट है। और चोल शासकों ने बहुत से शैव वैष्णव मंदिरों की स्थापना की। ये भी आपको सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपको सही है। अगला क्वेश्चन है, गजनवी राजवंश की स्थापना किसने किया? गजनवी राजवंश की स्थापना किसने किया? आपको हो जाएगा अल्पतगिन नामक आपको सरदार जो है गजनवी राजवंश की आपको स्थापना किया। अगला क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारत के आर्थिक इतिहास। मध्यकालीन भारत के आपको आर्थिक इतिहास के संदर्भ में शब्द अर्घट जो है किसे निरूपित करता है? शब्द अर्घट जो है आपको किसे निरूपित करता है? तो भूमि की सिंचाई के लिए प्रयुक्त जल चक्र जिसको कहते हैं वाटर व्हील, आपको यही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन के किस गुलाम ने देवगिरी पर आक्रमण का नेतृत्व किया था? अलाउद्दीन के किस गुलाम ने देवगिरी के आक्रमण का नेतृत्व किया था? मलिक काफूर हो जाएगा। कौन हो जाएगा? मलिक काफूर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अकबर के दरबार के सुलेहकार का क्या नाम क्या है जिसे जरी कलम या स्वर्ण कलम के नाम से आपको सम्मानित किया गया है? आपको मोहम्मद हुसैन आपको कश्मीरी हो जाएगा।
मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को जरी कलम या स्वर्ण कलम से आपको सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन, मुगल काल में भूमि की स्थिति। मुगल काल में भूमि की स्थिति के आधार पर प्रचलित नाम के संदर्भ में सूची 1 और सूची 2 को आपको मिलान करना है। नियमित रूप से कृषि की जाने वाली भूमि को हम लोग पोलज कहते हैं। नियमित रूप से कृषि की जाने वाली भूमि को हम लोग पोलज कहते हैं। और 1 या 2 वर्ष खाली छोड़ने वाले खेती करना उसको हम लोग परती कहते हैं। 1 या 2 वर्ष खाली छोड़ने के बाद उसमें खेती करना उसे हम लोग परती कहते हैं। और 2 या 3 वर्ष परती रहना, 2 या 3 वर्ष आपको परती रहना उसे हम लोग बंजर कहते हैं। और 4 से 5 वर्ष या इससे अधिक वर्ष वाली प्रति भूमि को हम लोग चाचर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निजामुल मुल्क जो है आसफ जाह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन आपको सही नहीं है। निजामुल मुल्क आसफ जाह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपको सही नहीं है। इसने हैदराबाद की स्थापना की, बिल्कुल सही है। इसने हैदराबाद की आपको स्थापना की, ये आपको सही है। इसने केंद्रीय मुगल सत्ता से अपनी स्वतंत्रता की खुलेआम घोषणा की, ये आपको गलत है। ऑप्शन बी आपको गलत है। इसने दक्कन में स्थापित अपने राज्य में मुगलों के नमूने पर जागीरदारी की प्रथा चलाई, ये आपको सही है। और वह 1722 ईस्वी में वजीर बना था, ये भी आपको सही है। अगला क्वेश्चन है, कर्नाटक युद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों को आपको विचार कीजिए। कर्नाटक युद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर आपको विचार करना है, आपको मिलान करना है। प्रथम कर्नाटक युद्ध आपको किस संधि के तहत आपको खत्म हुआ। पांडिचेरी, नहीं, ये आपको गलत है। प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति आपको एल सापेल संधि के तहत हुआ था, एल सापेल की संधि के तहत आपको हुआ था। और द्वितीय कर्नाटक युद्ध का जो समाप्ति आपको पांडिचेरी युद्ध के आपको संधि के तहत हुआ था। और तीसरा कर्नाटक युद्ध आपको पेरिस संधि, ये आपको बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन नंबर 3 आपको सही है। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों ने सर्वप्रथम किस शहर पर दोबारा आपको कब्जा किया था। तो दिल्ली पर हो जाएगा। किस शहर पर आपको दोबारा कब्जा किया था, आपको दिल्ली पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय पुनर्जागरण के संदर्भ में निम्नलिखित घटना पर आपको विचार करना है। ब्रह्म समाज के विपरीत प्रार्थना समाज के एकेश्वरवादी दर्शन में आस्था नहीं है, ये आपको गलत है। राजा राम मोहन राय ने स्त्रियों को विरासत और संपत्ति संबंधी अधिकार दिए जाने की मांग की, ये आपको सही है। और देवेंद्र नाथ ठाकुर ने इस सिद्धांत का खंडन किया कि वैदिक धर्म आपको अलुंघनीय है, ये भी आपको सही है। यानी ऑप्शन नंबर 2 और 3 आपको सही है। अगला क्वेश्चन है, बाल गंगाधर तिलक से संबंधित नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन आपको 18 है, बाल गंगाधर तिलक से संबंधित नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए। उन्होंने मराठी में केसरी नामक समाचार पत्र निकाला, आपको सही है। महाराष्ट्र में उन्होंने शिवाजी उत्सव मनाया, ये भी आपको सही है। 1896 में उन्होंने महाराष्ट्र में कर न चुकाने का आपको आंदोलन चलाया, ये भी आपको सही है। ऑप्शन नंबर डी आपको सही होगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार कीजिए। सबसे पहले आपको कौन हुआ था। आपको बंगाल विभाजन सबसे पहले हुआ था 1905 में हुआ था। उसके बाद आपको अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का गठन हुआ था। और उसके बाद कांग्रेस का सूरत अधिवेशन हुआ, यानी 2, 1, 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा आपको कथन आपको सही है। गांधी जी के आपको संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपको सही है। गांधी जी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। गांधी जी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे, बिल्कुल आपको सही है। गांधी जी ने 1916 में अहमदाबाद के पास साबरमती आश्रम की स्थापना की, ये आपको सही है। और अफ्रीका से वापस आने के पश्चात गांधी जी ने पहला सफल सत्याग्रह खेड़ा से शुरू किया था, ये आपको गलत है। केवल 1 और 2 आपको सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से राज्य कम से कम 2 देशों की सीमा से स्पर्श करता है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जो है आपको 2 देशों की सीमा से आपको स्पर्श करता है। आपको सिक्किम हो जाएगा,
पश्चिम बंगाल हो जाएगा और मणिपुर आपको नहीं हो जाएगा और असम हो जाएगा। 1, 2, 4 आपको सही है। सिक्किम, पश्चिम बंगाल और असम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपको पेनगंगा या गोदावरी घाटियों के निम्न भागों में से मुख्यतः किस प्रकार की चट्टान पाई जाती है? पेनगंगा एवं गोदावरी घाटियों के निम्न भागों में से मुख्यतः किस प्रकार की चट्टानें आपको पाई जाती है? तो कुडप्पा समूह की चट्टानें आपको पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित तंत्रों में से किस एक में भारत का प्राचीनतम शैल समूह है? निम्नलिखित तंत्रों में से किस एक में भारत का प्राचीनतम आपको शैल समूह हो जाएगा? आर्कियन तंत्र में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न हिमालय तथा शिवालिक के बीच में स्थित लंबवत घाटी को क्या कहते हैं? तो धून कहते हैं। क्या कहते हैं आप लोग? धून कहते हैं। अगला क्वेश्चन 11 डिग्री चैनल, आपको 11 डिग्री चैनल के द्वारा विभाजित द्वीप समूह कौन कौन है? 11 डिग्री चैनल के द्वारा विभाजित द्वीप आपको जाएगा अमीनी द्वीप और कानामोरे द्वीप। 11 डिग्री चैनल के द्वारा अमीनी द्वीप और कानामोरे द्वीप आपको विभाजित होता है। अगला क्वेश्चन है उत्तर से दक्षिण तक जो है पर्वतीय श्रृंखलाओं के निर्माण का सही क्रम आपको क्या है? आपको उत्तर से दक्षिण सबसे पहले आपको हो जाएगा काराकोरम, सबसे पहले हो जाएगा आपको काराकोरम, उसके बाद लद्दाख, उसके बाद जास्कर, उसके बाद पटकाई बुक हो जाएगा, यानी भूम हो जाएगा। 3, 4, 2, 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। झील और झील के प्रकार आपको कैसा प्रकार के झील हैं? भीमताल का जो झील है आपको विवर्तनिक क्रिया के द्वारा हो जाएगा। अष्टमुड्डी झील आपको एक प्रकार का लैगून झील है। अष्टमुड्डी झील जो एक प्रकार का लैगून झील है। और गोहना झील जो आपको भूस्खलन झील है। और लोनार एक आपको क्रेटर के द्वारा निर्मित आपको झील है। अगला क्वेश्चन है भारत के किन क्षेत्रों में 200 सेंटीमीटर या उससे अधिक आपको वर्षा होती है? भारत के किन क्षेत्रों में वर्षा जो है 200 सेंटीमीटर या उससे आपको अधिक होती है? पश्चिमी घाट, ये आपको सही हो जाएगा। पश्चिमी घाट में भी आपको वर्षा होती है 200 सेंटीमीटर से आपको अधिक ही होती है। कोरोमंडल तट में आपको वर्षा 200 सेंटीमीटर से आपको कम होती है। और उत्तर पूर्व के उप हिमालयी क्षेत्र में आपको सही है। और मेघालय की पहाड़ियाँ, ये भी आपको सही है, यानी 1, 3, 4 आपको सही है। अगला क्वेश्चन मोनेक्स किससे संबंध है? मोनेक्स जो है किससे संबंधित है? आपको मानसून का प्रयोग। मोनेक्स मतलब होता है मानसून का प्रयोग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन भारत में द्वितीय सर्वाधिक विस्तार वाली मृदा कौन है? तो लाल मृदा हो जाएगा। भारत में द्वितीय सर्वाधिक विस्तार वाली मृदा कौन है? आपको लाल मृदा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। सिंचाई शक्ति परियोजना और कौन सी नदी पर है? सिंचाई शक्ति परियोजना और किस नदी पर आपको है? आपको मिलान करना है सिंचाई शक्ति परियोजना और आपको नदी हो जाएगा। तो भाखड़ा नागल जो आपको है, आपको भाखड़ा नागल परियोजना जो आपको भागीरथी नदी पर रहेगा। भाखड़ा नागल परियोजना आपको भागीरथी नदी पर रहेगा। अष्टमुड्डी परियोजना आपको हो जाएगा चंद्रा नदी पर रहेगा। अष्टमुड्डी परियोजना आपको जाएगा चंद्रा नदी पर रहेगा। और गोहना परियोजना महानदी पर रहेगा। और टिहरी परियोजना आपको सतलज नदी पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा एक जो है लौह अयस्क का क्षेत्र नहीं है? निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा जो है लौह अयस्क का क्षेत्र आपको नहीं है? तो जावर आपको नहीं रहेगा। बादाम की पहाड़ी है, बेलाडीला आपको है और अनंतपुर है, लेकिन जावर की आपको नहीं हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक केंद्र जो है लौह और इस्पात उद्योग के लिए नहीं जाना जाता है? कौन सा एक केंद्र जो है लौह और इस्पात उद्योग के लिए आपको नहीं जाना जाता है? तो रेणुकूट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित राष्ट्रीय जलमार्गों में कौन सा को सुमेलित नहीं है? आपको NW2 जो आपको है कोट्टापुरम से लेके कोल्लारम तक, ये आपको सही नहीं है। NW3 जो है आपको सदिया से धुबरी, ये भी आपको सही नहीं है, यानी 1 और 2 आपको सही
नहीं है। आपको जो सही है सुन लीजिए, NW1 जो आपको है इलाहाबाद में बिल्कुल सही है, और NW4 जो है काकीनाडा से लेके पुडुचेरी तक है, ये आपको सही है। यानी 3 और 4 आपको सही है और 1 और 2 आपको गलत है। अगला क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार जो है भारत के निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश का जो लिंगानुपात आपको सर्वाधिक हो जाएगा? तो पुडुचेरी का। किसका लिंगानुपात सबसे अधिक है? आपको पुडुचेरी का लिंगानुपात सबसे अधिक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी आपको संघीय व्यवस्था के महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं? निम्नलिखित में से कौन जो आपको संघीय व्यवस्था के आपको महत्वपूर्ण आपको विशेषताएं हैं? विशेषताएं आपको महत्वपूर्ण है। पहला ऑप्शन, 2 या अधिक स्तरों वाली सरकार, ये आपको सही है। संघीय व्यवस्था का आपको 2 या अधिक स्तरों वाली सरकार है। कानून बनाने, कर वसूलने और प्रशासन का जो अलग अलग अधिकार क्षेत्र, ये भी आपको सही है। और संविधान के द्वारा सरकार के हर स्तर के अस्तित्व और प्राधिकार का गारंटी और सुरक्षा, ये भी आपको सही है। और राज्य की सरकार जो है केंद्रीय सरकार के प्रति जवाबदेह, ये आपको गलत है। यानी 1, 2, 3 आपको सही है। 36 के आपको ऑप्शन नंबर सी आपको 1, 2, 3 आपको सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से आपको कौन सा सुमेलित आपको नहीं है? समिति और अध्यक्ष। संघ संविधान समिति के आपको अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू आपको बिल्कुल करेक्ट है। मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ये आपको गलत है। प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये आपको सही है। और कार्य संचालन समिति KM जोशी, आपको ये भी आपको सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों को उनके निर्माण क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। निम्नलिखित राज्यों को उनके निर्माण क्रम के अनुसार आपको व्यवस्थित कीजिए। 38 का आपको ऑप्शन नंबर 3 आपको सही है। 4, 1, 2, 3। सबसे पहले आपको जो असम हो जाएगा, उसके बाद हिमाचल प्रदेश, उसके बाद मणिपुर और उसके बाद मिजोरम का राज्य की स्थापना हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अधीन निम्नलिखित में से अब कौन सा आपको मूल अधिकार नहीं है? भारत के संविधान के अधीन जो है निम्नलिखित में से कौन सा आपको मूल अधिकार आपको नहीं है? तो शिक्षा पाने का अधिकार आपको मूल अधिकार है, बिल्कुल सही है। काम पाने का अधिकार जो है मूल अधिकार है, ये भी सही है। संगम बनाने का अधिकार, ये आपको मूल अधिकार नहीं है। कोई वृत्ति करने का अधिकार, ये भी आपको सही। ऑप्शन नंबर आपको 3 जो सिर्फ आपको गलत है। सॉरी, काम पाने का अधिकार, ये आपको मूल अधिकार नहीं है। संगम बनाने का अधिकार मूल अधिकार आपको है। ऑप्शन नंबर 2 जो आपको सी जो है आपको है 2 नंबर आपको गलत दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार कीजिए। ठीक है, आपको 40 का ऑप्शन नंबर 2 और 3 आपको सही है। भारत का राष्ट्रपति संसद द्वारा निर्धारित विशेष अधिकारों को प्राप्त करने का हकदार होता है, बिल्कुल सही है। और राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान उनको दिया जाने वाला भत्तों में कटौती नहीं की जा सकती, ये आपको सही। 2 और 3 आपको सही है। यदि संसद के किसी भी सदन का कोई भी सदस्य राष्ट्रपति बन जाता है तो वह 6 महीने तक अवधि तक राष्ट्रपति बना रह सकता है, ये आपको कथनों पर विचार करना है। ये आपको गलत दिया हुआ है, ये आपको गलत है। अगला क्वेश्चन है, आपको संविधान के असाधारण परिस्थितियों में राष्ट्रपति को राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है, अनुच्छेद 160 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत के किसी राज्य में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए भारत सरकार का जो वार्षिक वित्तीय लेखा विवरण सदन में उस दिन प्रस्तुत किया जाएगा जब भारत का राष्ट्रपति इसको निर्देशित करेंगे। भारत का राष्ट्रपति निर्देशित करे। अगला क्वेश्चन, पुंछी आयोग की रिपोर्ट किससे संबंधित थी? पुंछी आयोग का जो रिपोर्ट आप किससे संबंधित थे? आपको केंद्र राज्य का संबंध हो जाए, केंद्र राज्य का संबंध से आपको संबंधित था। ऑप्शन नंबर 45 नंबर क्वेश्चन है, आपको निम्नलिखित में से कौन सा विषय जो है संघ सूची में सम्मिलित आपको नहीं है? भूमि जो आपको संघ सूची में सम्मिलित नहीं है। प्रतिरक्षा, बैंकिंग और वायु सेवा आपको सम्मिलित है। क्वेश्चन नंबर 46 है कि वर्ष 1990 में अंतर्राष्ट्रीय परिषद की स्थापना निम्नलिखित में से किसकी अनुशंसा पर किया गया? आपको जो है सरकारी आयोग के अनुशंसा पर आपको किया गया। अगला क्वेश्चन है,
जम्मू कश्मीर का संविधान किस दिन आपको प्रवृत्त हुआ? जम्मू कश्मीर का संविधान जो आपको 26 जनवरी 1957 को आपको प्रवृत्त हुआ। अगला क्वेश्चन है, स्थानीय निकायों। स्थानीय निकायों के चुनावों को कौन संपन्न करवाता है? स्थानीय निकायों के चुनावों को जो है कौन आपको संपन्न करवाता है? तो राज्य का निर्वाचन आयोग हो जाएगा। राज्य का निर्वाचन आयोग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राज्य लोक सेवा आयोग। राज्य लोक सेवा आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन आपको सही है? तो आपको आयोग के अध्यक्ष और सदस्य 5 वर्ष की अवधि के लिए 62 वर्ष की आयु तक पद धारण करते हैं, ये आपको गलत है। 62 नहीं, आपको 65 वर्ष होता है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य जो है राज्यपाल के द्वारा नियुक्त एवं हटाए जाते हैं, ये भी आपको गलत है। ये आपको राष्ट्रपति हो जाएगा। ऑप्शन ना तो 1 है और ना ही 2 आपको सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार कीजिए। भारत के संविधान के 44वें संशोधन के द्वारा लाए गए एक अनुच्छेद के प्रधानमंत्री के निर्वाचन के न्यायिक पुनरावलोकन के परे कर दिया, ये आपको गलत है। भारत के संविधान के 99वां संविधान संशोधन जो है भारत के उच्चतम न्यायालय के अभिखंडित कर दिया, क्योंकि यह न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अतिक्रमण करता है, ये आपको सही है। ऑप्शन नंबर बी आपको सही है। अगला क्वेश्चन है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है? जहां आपको राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र का विद्यमान होना, आपको ऑप्शन नंबर सी सही है। परछन बेरोजगारी का अर्थ क्या है? परछन बेरोजगारी का अर्थ क्या है? तो आवश्यकता से अधिक जो है लोगों को कार्यरत होना। अगला क्वेश्चन है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस आपको मूल्यह्रास क्या होता है? तो आपको जो है सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस मूल्यह्रास बराबर प्रति व्यक्ति आय निकाला जाता है। अगला क्वेश्चन है, भुगतान शेष का घाटे वाला असंतुलन तब होता है। भुगतान शेष का घाटे वाले असंतुलन तब होता है जब आपको प्राप्तियों तथा भुगतान का शुद्ध शेष ऋणात्मक हो। 55 नंबर आपको क्वेश्चन है, निम्नलिखित ओवरड्राफ्ट सुविधाएं देते समय जो बैंक जो है 55 का आपको ऑप्शन नंबर सी सही है, ग्राहक को चालू खाते में एक निश्चित सीमा तक धन निकालने की अनुमति देता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पौधों में आपको जीवों की तरह वास्तविक हार्मोन का स्राव नहीं होता है, सही है। और पौधों में स्रावित हार्मोन को फाइटो हार्मोन या वृद्धि हार्मोन नियंत्रक पदार्थ कहते हैं, आपको ये भी सही, यानी 1, 2 दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्न युग्मों पर विचार कीजिए। निम्न युग्मों पर आपको विचार कीजिए। मेलाकाइट जो है आपको कॉपर गैस, बिल्कुल सही है। मेलाकाइट जो है कॉपर का अयस्क है, बिल्कुल सही है। कैलामाइन आपको निकेल का अयस्क नहीं है। कैलामाइन आपको जाएगा जिंक का अयस्क है, जिंक का आपको अयस्क है। और सीडेराइट आपको जिंक का नहीं, आपको लोहा का हो जाएगा, Fe हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आएगा 58 नंबर आपको क्वेश्चन है, एक अग्निशमन कर्मचारी को तीव्र गति से बहुत यातायात मात्रा में पानी की फेंकने वाली रबड़ की नली को पकड़ने में कठिनाई होती है, इसे न्यूटन के किस गति नियम के द्वारा आपको समझाया जा सकता है? ये आपको जो तृतीय गति नियम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पौधे में पानी की आपूर्ति किस क्रिया के द्वारा होता है? आपको परासरण के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है, आपको निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। O2 गैस के KClO3 द्वारा तैराई में प्रयुक्त उत्प्रेरक निकेल है, ये आपको गलत है। वनस्पति घी के उत्पादन में प्रयुक्त उत्प्रेरक आपको लोहा, आपको ये भी गलत है। और हैबर विधि से NH3 उत्पादन में प्रयुक्त उत्प्रेरक प्लेटिनम, ये भी आपको गलत है। अगला क्वेश्चन है, यानी ऑप्शन नंबर कोई भी आपको सही नहीं है। 61 नंबर क्वेश्चन में आपको न्यूमेरिकल दिया गया है, आप लोग खुद बनाइए। अगला क्वेश्चन है, निम्न समुदायों पर विचार कीजिए। निम्न समुदायों पर आपको विचार करना है। थैलोफाइटा समुदाय के पौधे में जड़, तनाव एवं पत्ती का अभाव होता है, ये आपको गलत है। मांस तथा लिवर रस्ट
ऐसे पौधे हैं जिनमें वास्तविक जड़ नहीं पाया जाता, बिल्कुल सही है। और विकास की दृष्टि से टेरिडोफाइट प्रथम स्थलीय पौधा है जिसमें आपको जाइलम और फ्लोएम पाया जाता है, ये भी आपको सही है। ऑप्शन नंबर 2 और 3 आपको सही है। अगला क्वेश्चन है, जब कोलाइटी घोल से होकर प्रकाश पुंज प्रवाहित किया जाता है तो घोल चमकने लगता है। इसका कारण यह है कि कोलाइटी कणों द्वारा प्रकाश की किरणें विसरित हो जाती है। इस प्रभाव को क्या कहा जाता है? ये आपको टिंडल प्रभाव कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। किसी द्रव में किसी वस्तु को डुबाने के लिए वस्तु का घनत्व द्रव के घनत्व से अधिक होना चाहिए, ये आपको सही है। द्रव में पूर्णतः डूबकर वस्तु के प्लवन यानी तैरना करने के लिए वस्तु का घनत्व द्रव के घनत्व के बराबर होना चाहिए, ये भी आपको सही है। और द्रव में अंशतः डूबकर वस्तु के प्लवन करने के लिए वस्तु का घनत्व जो है द्रव के घनत्व से कम होना चाहिए, ये भी आपको सही है। 65 नंबर क्वेश्चन है आपको है, मिसाइल निर्भय के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन आपको सत्य नहीं है? निर्भय जो है स्वदेशी तकनीक से विकसित किया गया पहला हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, ये आपको सही नहीं है। यह मिसाइल कम ऊंचाई पर उड़ती है जिसके वजह से यह रडार की पकड़ में आसानी से नहीं आती है, सही है। और यह मिसाइल 800 से 1000 किलोमीटर की दूरी तक मार करने की सक्षम है, ये भी सही है। और यह मिसाइल लक्ष्य के पास पहुंचने पर इर्द गिर्द चक्कर लगा सकती है और सटीक मौके पर हमला कर सकती है, ये भी आपको सही है। अगला क्वेश्चन है, जैव विविधता हॉटस्पॉट की धारणा को किस पर्यावरणविद ने विकसित किया था? नॉर्मन मायर्स होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जैव विविधता के हॉटस्पॉट की धारणा को किस आपको पर्यावरणविद ने विकसित किया? नॉर्मन आपको मायर्स होगा। धातु को संक्षारण से बचाने हेतु निम्नलिखित विधियों में कौन सा उपयुक्त आपको नहीं है? आपको हो जाएगा यसद लेपन, बिल्कुल सही है। धातु को पूर्ण शुद्ध रूप से परिवर्तन, ये आपको गलत है। धातु पर पेंट ग्रीज लगाना, ये भी सही है। और मिश्र धातु में परिवर्तित कर, ये भी आपको सही है। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि के किस गुण के कारण जो है यह कान को धीमी अथवा तेज सुनाई देती है? आपको हो जाएगा तारत्व, प्रबलता और गुणता। आपको ये तीनों इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंतःस्रावी विज्ञान यानी इंडोक्राइनोलॉजी के जनक किसे कहा जाता है? अंतःस्रावी विज्ञान यानी इंडोक्राइनोलॉजी का जनक आपको थॉमस एडिसन को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण किस प्रकार के आपको अभिक्रिया है? ये आपको जाएगा उष्मा शोषी अभिक्रिया यानी इंडोथर्मिक आपको अभिक्रिया उष्मा शोषी हो जाएगा। 71 नंबर क्वेश्चन है, ऑटोमोबाइल के हाइड्रोलिक ब्रेक के कार्य करने के जो सिद्धांत है आपको हो जाएगा पास्कल के नियम पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित विटामिन में से कौन सा जो है किसी स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में आपको सहायक होता है? ये आपको हो जाएगा विटामिन B6 हो जाएगा। निम्न में से किस जगत के जीवों में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? निम्न में से किस जगत के हमको जीवों में जो है खुला परिसंचरण तंत्र आपको पाया जाता है? आपको मोलस्का हो जाएगा। रासायनिक तत्वों की आवर्ती जो आपको आवर्ती सारणी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन आपको सही नहीं है? आवर्त में जो बाएं से दाईं ओर जाने पर धात्विक गुण में कमी आती है, ये आपको सही है। समूह वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर धात्विक गुण घटता है, ये आपको घटता नहीं बढ़ता है, ये आपको गलत है। वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर संयोजित इलेक्ट्रॉन की संख्या आपको अपरिवर्तित रहती है, यह भी सही है। और आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर संयोजित इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ते हैं, ये भी आपको सही है। अगला क्वेश्चन है, 40 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु को धरती से 5 मीटर की आपको ऊंचाई तक उठाकर मुक्त रूप से गिरा दिया जाता है। जब वस्तु ठीक आधे रास्ते में हो तो उस समय इसका गति ऊर्जा क्या होगा? ये आपको न्यूमेरिकल है, इसका आंसर हो जाएगा आपको 1
जूल हो जाएगा। खुद बनाइएगा। एक आयताकार बर्फ के टुकड़े का आधा हिस्सा जो है सफ़ेद कपड़ों के टुकड़े से लपेटा जाता है, जबकि दूसरा आधा हिस्सा जो है काले कपड़ों से लपेटा जाता है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में आपको कौन सा कथन आपको जो है सही है? जो आपको सही कथन है, काले कपड़े से लपटे गए हिस्से में बर्फ़ जो है अधिक आसानी से पिघलेगा। काली कपड़े से लपटे गए हिस्सों में बर्फ़ जो आपको अधिक आसानी से पिघलेगा, ये आपको सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से विचार कीजिए। निम्नलिखित पर आपको विचार करना है। निर्जल सोडियम जो है कार्बोनेट साधारणतः पाक सोडा यानी बेकिंग सोडा के रूप में जाना जाता है, ये आपको गलत है। अग्निशामकों में पाक सोडा यानी बेकिंग सोडा का प्रयोग होता है, ये आपको सही है। और व्यंजक चूर्ण का जो उत्पादन हेंसन क्लेवर संयंत्र से होता है, ये आपको सही है। ऑप्शन नंबर 2 और 3 दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्न जीवों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित जीवों पर आपको विचार करना है। कौन आपको शैवाल है? आपको जगह इसमें आपको ऑप्शन नंबर 3 और 4 दोनों शैवाल है। यूलोथ्रिक्स और अल्वा जो आपको शैवाल का ही प्रकार है। 79 नंबर क्वेश्चन है, आपको एक विवाहित दंपति ने एक बालक को गोद लिया। इसके कुछ वर्ष उपरांत उन्हें जुड़वा पुत्र हुआ। दंपति में एक का रुधिर वर्ग ए बी है और दूसरे का ओ है। तीनों पुत्रों एक रुधिर वर्ग ए, दूसरे का बी और तीसरे का ओ है, तो गोद लिए गए पुत्र का रुधिर वर्ग आपको क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा आपको ओ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपको ओ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एल्युमिनियम लोहे के टुकड़ों तुलना में एल्युमिनियम जो है लोहे की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील है, परंतु एल्युमिनियम में लोहे की अपेक्षा बहुत कम संक्षारित यानी जंग लगना होता है। ऐसा क्यों होता है? आपको हो जाएगा ऑक्सीजन एक रच्छी ऑक्साइड परत बना देती है। ऑक्सीजन जो आपको है एक रच्छी ऑक्साइड परत आपको बना देती है। अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति दुकान से 25, 40 तथा 60 वाट के 3 बल्ब खरीदता है। एक व्यक्ति जो है दुकान से 25, 40 तथा 60 वाट के 3 बल्ब खरीदता है। किस बल्ब का प्रतिरोध आपको न्यूनतम होगा? तो आपको हो जाएगा 60 वाट का जो बल्ब होगा उसका प्रतिरोध आपको न्यूनतम होगा। तो जितना ज़्यादा वाट का रहेगा वो आपको उतना ही न्यूनतम उसका प्रतिरोध होगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तक जो कठोर तथा मृत कोशिकाओं के बने होते हैं। उत्तक जो है जो कठोर तथा मृत कोशिकाओं के बने होते हैं तथा पौधों को मजबूती प्रदान करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? वो भी आपको दीर्घोत्तक उत्तक यानी स्क्लेरेंकाइमा कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन क्लोराइड एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन के पूर्ण उदासीकरण से प्राप्त विलयन का जो पीएच मान आपको क्या होगा? इसका पीएच मान जो हो जाएगा आपको 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? उदासीन विलयन का पीएच मान कितना हो जाएगा? आपको 7 होगा। अगला क्वेश्चन है, स्पेसशिप वन क्या है? आपको हो जाएगा प्रथम निजी अंतरिक्ष यान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसका मिलान आपको गलत है? ग्रैंड स्लैम टेनिस प्रतियोगिता 2022 और उसके विजेता आपको किसका मिलान गलत है? तो ऑस्ट्रेलिया ओपन आपको राफेल नडाल बिल्कुल सही है। फ्रेंच ओपन राफेल नडाल ये भी आपको सही है। विंबलडन ओपन नोवाक जोकोविच ये भी आपको सही है। लेकिन यूएस ओपन आपको नोवाक जोकोविच आपको नहीं होगा। यूएस ओपन आपका विजेता आपको सी अल्काराज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आपको 20वां एशियाई खेल 2026 में कहाँ आयोजित किया जाएगा? 20वां एशियाई खेल 2026 में कहाँ आयोजित किया जाएगा? इसका आंसर आपको नागोया में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? आपको नागोया में आपको होगा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में भारत के पहले मंकी पॉक्स के मामले की पुष्टि हुई है? किस राज्य में भारत के पहले जो है मंकी पॉक्स के मामला की आपको पुष्टि की है? ये आपको केरल में हो जाएगा। किसने दुनिया की सबसे तेज जो है ग्राफिक्स यानी ड्रम विकसित किया है? ये आपको हो जाएगा सैमसंग किया। कौन किया? आपको सैमसंग किया। और बास्टिल दिवस कब मनाया जाता है? बास्टिल दिवस आपको कब मनाया जाता है? 14 जुलाई को हम लोग बास्टिल दिवस मनाते हैं। अगला क्वेश्चन, किस राज्य की सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में पुनः शामिल होने का आपको निर्णय किया है? आंध्र प्रदेश हो जाएगा। केंद्र की नई शिक्षा नीति को प्री प्राइमरी स्तर पर लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? ये आपको कर्नाटक हो जाएगा। कौन हो जाएगा? आपको
कर्नाटक राज्य जो है आपको प्राइमरी स्तर पर देश का पहला राज्य जो है जब वो नई शिक्षा नीति को लागू करने वाला राज्य बन गया। अगला क्वेश्चन है 12 जुलाई 2022 को भारत ने एशियाई अंडर-20 कुश्ती चैंपियनशिप में कुल कितने पदक जीते हैं? ये आपको 22 पदक जीते हैं। अगला क्वेश्चन टी20 के इतिहास में 500 डॉट बॉल फेंकने वाले पहले गेंदबाज कौन बने? भुवनेश्वर कुमार हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन एक जिला एक उत्पाद को ONDC से जोड़ने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? ये आपको उत्तर प्रदेश हो जाएगा। अगला क्वेश्चन निम्न में से किसका मिलान आपको गलत है? तो फार्मूला 1 2022 और उसके विजेता आपको देखना है। बेल्जियम आपको जो है ग्रैंड पिक्स ये आपको जो है मैक्स वर्स्टेपन ये आपको सही है। फ्रेंच ग्रैंड पिक्स चार्ल्स लेक्लर ये आपको गलत है। और ऑस्ट्रियन ग्रैंड पिक्स चार्ल्स लेक्लर ये आपको सही है। और डच ग्रैंड पिक्स आपको मैक्स वर्स्टेपन आपको ये भी सही है। विश्व साहित्यिक शिक्षक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? विश्व साहित्यिक शिक्षक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? आपको हो जाएगा अरुण कुमार झा हो जाएगा। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। अगला क्वेश्चन है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2021 से संबंधित किसका मिलान आपको गलत है? और जीव विज्ञान आपको अनीश घोष और साकेत सौरभ ये आपको गलत है। और भौतिक विज्ञान डॉक्टर कनक साहब बिल्कुल सही है। और रसायन विज्ञान डॉक्टर कनिष्क विश्वास, डॉक्टर टी गोविंद राजू और डॉक्टर देवदीप मुखोपाध्याय आपको ये दो अपनों सही है। एक्सपेंड इनसाइडर रैंकिंग 2022 में भारत का स्थान आपको कितना है? 36वां रहेगा। एक्सपेंड इनसाइडर रैंकिंग 2022 में भारत का स्थान आपको जो है 36वां है। और 17वां G20 सम्मेलन 2022 का आपको जो किया जाएगा कहाँ हो जाएगा? आपको इंडोनेशिया में हो जाएगा। 17वां G20 सम्मेलन जो 2022 में कहाँ किया जाएगा? ये आपको इंडोनेशिया में हो जाएगा। प्लीज़ वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप इस चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। चलिए आज का क्वेश्चन ख़त्म होता है, तब तक फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।